बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला की मदद के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब ये कबर्ड है मेरी जूतों वाली, और बेटियां जब पहनती हैं तो मतलब अगर उनका जूता नीचे पड़ा तो उन्होंने नीचे से डब्बा खींचना, ऊपर वाले डब्बे सारे गिर जाते हैं। ये तकरीबन 10-15 दिन के बाद मैं इसकी सेटिंग करती रहती हूँ और एक अगले दिन फिर वही हाल होता है। तो जनाब ये देखें जूतों की सारी मैंने सेटिंग कर ली। और ये दूसरी कबर्ड है जो आम मतलब घर में बच्चे जूते पहनते हैं, तो ये देखें ये भी ख़राब हुए पड़े थे, तो इसकी भी मैं सेटिंग कर लगी। ये कारपेट मैंने नीचे बिछाया हुआ है, ये कारपेट को भी मैं धोऊंगी और ये जूते भी आज सारे मुझे वॉश करने, वॉश करके फिर जो है ना मुझे इसकी भी सेटिंग करनी। आज मैं जूतों का ही काम निपटा रही हूँ। तो वो देखें जनाब लाल बैग देखें, अभी मैं इनकी स्प्रे भी लेकर आई हूँ, तो काफ़ी दफ़ा मैंने की है ये, लेकिन कहीं ना कहीं से निकल ही आते हैं। तो जनाब ये देखें मैं अपने जूतों वाली कबर्ड का धो रही हूँ कारपेट अच्छी तरह से, और दोनों कारपेट धो के मैं डाल दूँगी। जूते भी मुझे धोने हैं क्योंकि एक ही दफ़ा धो के अच्छी तरह से सुखा के मैं रख दूँगी, तो कोई 10 दिन गुजर जाएंगे, नहीं तो फिर वो बच्चे तो इधर से पहनते हैं और दूसरा जो जूता पहनना होता है ना, वो जो धुला हुआ जूता उसके ऊपर भी रख देते हैं बच्चे। अभी इतनी लापरवाही करते हैं। अल्लाह इनको समझ दे, हिदायत दे। सारा दिन हमारा काम में गुजर जाता है और बच्चों का ये है कि वो ज़रा भी ख्याल नहीं करते कि हमें किस तरह काम करना है किस तरह नहीं। बच्चों के पास टाइम ही नहीं, मतलब स्कूल का इतना काम होता है, ट्यूशन, सपारा, इधर उधर के और 100 काम, फिर उसके बाद उन्होंने मोबाइल देखना था। घर की तरफ तो बिल्कुल बच्चों की कोई तवज्जो नहीं होती। हम जब छोटे होते थे तो हमारे पास ना कोई मोबाइल होता था ना कुछ होता था, तो बस वो माँ जब खाना बनाती थी तो उसके पास बैठ जाते थे चूल्हे पे और बैठ के देखते हैं। आजकल हमारे किचन भी ऐसे हैं कि खड़े होके हम बनाते हैं। हमारे बच्चों ने बेचारों ने क्या देखना है और क्या उनको दिलचस्पी होनी। हम तो सर्दियों में मतलब कि आग सेंकने के लिए बैठ जाते थे पास चूल्हे के, और बड़ा मज़ा आता था जब अम्मी खाना बनाते थे। यकीन करें वो एक भी दिन जो है ना वो करोड़ों रुपए का भी नहीं आप ख़रीद सकते। मेरा कभी कभी दिल करता है कि काश वो एक दिन वापस आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। और वो ज़िंदगी के बड़े हसीन दिन होते हैं, यकीन करें। स्कूल जाना, फिर स्कूल से वापस आना और अम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाना और सुकून से बैठना, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कोई काम की फ़िक्र नहीं। अब तो हमें फ़िक्र होती है ना कि बच्चों ने आना, जल्दी से खाना बना लें, बच्चों के कपड़े इस्त्री कर दें, मशीन लगा लें, सफाई कर लें, किसी के घर जाना है। उस वक्त तो सारा अम्मी की ज़िम्मेदारी होती थी और जब हम खुद अम्मी बने हैं तो वाकई बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अल्लाह जब माँ बनाता है तो माँ के कदमों तले जन्नत बनाता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अल्लाह की जन्नत की बहुत कीमत है। हमारा इतनी मेहनत नहीं है जितनी कि अल्लाह ने माँ के कदमों तले जन्नत रख दी है, तो उसके मुकाबले में मुझे कभी भी इतनी मेहनत नहीं लगी। वैसे हम अपने हिसाब से सोचें तो हमें लगती है, लेकिन जब अल्लाह की जन्नत का जिक्र आता है तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं। तो अल्लाह की जन्नत बहुत आली मकाम है, और अल्लाह जिसका कुरान में ज़िक्र करता है यकीनन वो बहुत खूबसूरत जगह है। तो हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। जब भी आप घर का काम करें, कुछ भी करें, तो आप अल्लाह ताला का ज़िक्र ज़रूर करते रहें, ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हों, आपके घर में बरकत हो, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो। और जब हमारी आँख बंद हो, आखिरी वक़्त हो हमारा, तो हम अल्लाह ताला हमें कलमा पढ़ने की तौफ़ीक दे और हमारी कब्र में हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएं। तो उसका हल यही है कि हमें अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए, कुरान नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, ताकि हमारे घरों में बरकत हो। जिस तरह के आप जानते हैं अब तो घरों में बिल्कुल कोई बरकत नहीं, हर वक्त म्यूज़िक, ये वो, इस तरह के मसले मसाइल। म्यूज़िक से अवॉइड करें, म्यूज़िक को ना सुने। और जो इंसान म्यूज़िक सुनेगा क़यामत वाले दिन उसके कान में शीशा पगला कर जो है ना वो डाला जाएगा, तो कितनी तकलीफ़ होगी। तो प्लीज़ आप अपने दीन को फॉलो करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल करें। क्या पता हम अल्लाह के नबी की नकल करें तो अल्लाह हमें जन्नत दे ही दे, लेकिन सही तरीके से नकल करनी है। जिस तरह हमारे नबी ने किया है उसी तरह ही हमें करना चाहिए। जिस तरह के घर का काम करना इबादत है, अल्लाह ताला के नबी अपना घर का काम खुद करते थे, तो अल्लाह ताला खुश होते हैं। काम करना इबादत है, अपने घर का काम खुद करें। चलो जितनी देर होता है उतनी देर तो करें ना, मतलब कि जब इंसान काफ़ी बूढ़ा हो जाता है चलो उस वक्त तक तो नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल में जो लोग अपना काम खुद करते रहते हैं वो सेहतमंद रहते हैं। तो जनाब बच्चियों के आने का टाइम हो गया था,
तकरीबन तो मैं जल्दी से मैंने चिकन बनाई है। लास्ट मेरा चिकन रह गया था, चिकन भी मेरा फिनिश हो गया है। इंशाल्लाह कल मैं जाके चिकन लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं कभी भी मतलब कि जिस दिन बनाना उस दिन नहीं लेके आती, मैं इकट्ठा लेके आती हूँ। मेरे कुछ दिन गुजर जाते हैं सुकून से, मुझे बार बार कभी ये ले आओ कभी वो ले आओ, मुझे बाहर नहीं निकलना पड़ता। ये तरीका मुझे बहुत पसंद है कि मैं हर चीज़ इकट्ठी ला कर रखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से, उसकी मदद से, जो हमें अपनी नेमतों से नवाज रहा है, हमें अपने रब का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। तो जनाब ये जल्दी से मैं बेटियों के लिए चिकन बना रही हूँ, ताकि बच्चियाँ के आने का टाइम हो गया। और साथ साथ जो है ना मैंने ये सालन बनने के लिए रख दिया, और आटा भी गूंदने वाला था, और जल्दी से जो है ना मैं आटा गूंद रही हूँ। जिस तरह कि मेरे आटा गूंदने का तरीका है, मैं क्या पता आप मेरा फर्स्ट टाइम व्लॉग देख रहे हो, मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, थोड़ा सा नमक डालूँगी, फिर मैं इसको गूंदूँगी। फिर ये हाथों के साथ नहीं चिपकता, और चपाती जो है ना वो बहुत नरम और मतलब कि बड़ी सॉफ्ट बनती है। तो आपने इसी तरीके से आटे को गूंदना है, तो इंशाल्लाह आपको मेरा गूंदा हुआ आटा और इसकी बनी हुई रोटी बहुत पसंद आएगी। ये भी आपको ब्लॉग में मैंने रेसिपी समझ ले बता दी। मैं जब भी आटा गूंदती हूँ तो ये मैं ज़रूर बताती हूँ। तो जनाब ये देखें बिल्कुल मेरे हाथों के साथ जो है ना वो आटा नहीं चिपक रहा। मुझे बहुत जल्दी थी, क्योंकि मेरा किचन भी साफ़, बर्तन अभी धोने वाले थे। मैंने सबसे पहले, मेरा तरीका ये होता है, मैं जब किचन में आती हूँ मैं चूल्हा साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं उसके ऊपर जो खाना रखना था वो रखती हूँ, आटा गूंदने वाला हो तो वो गूंद लेती हूँ। नहीं तो फिर मैं मतलब कि फिर किचन के जो काम होते हैं फिर वो किचन में ही खड़े होकर किचन के सारे मुझे करने होते हैं। और इस किचन के अलावा जो काम करना तो वो कभी किसी का फ़ोन आ गया तो वो हैंड फ्री लगाई और फ़ोन सुन लिया। तो जनाब आटा मैंने गूंद लिया, तो साथ ही मैंने बर्तन जो है ना वो धोना शुरू कर दिए, क्योंकि बर्तन भी मेरे काफ़ी ज़्यादा हुए हुए थे। तो मैंने सोचा जल्दी से जो है ना साथ साथ बर्तन धो लेती हूँ। एक तरफ से मैंने खाना मेरा बन रहा है, दूसरी तरफ आटा गूंद के मैंने फ्रिज में रख दिया है। और अभी जनाब जो है ना जल्दी से मैं बर्तन धो रही हूँ। और जब मैं काम पे लग जाती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जल्दी कर लेती हूँ। और जब मैं कभी ना उठूँ, किसी दिन मतलब ऐसे होता है मैं बैठ जाती हूँ मोबाइल लेके, तो यकीन करें सारा दिन मेरा काम में लग जाता है। इस तरह ये है कि काम जल्दी जब ख़त्म हो जाता है तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आप थोड़ी देर के लिए लेट सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं। आप पहले टाइम में अल्लाह पाक ने बरकत रखी है, सुबह जल्दी उठें, वॉक करें, अपने घर का काम करें, तो इंशाल्लाह आप एक्टिव रहेंगे। तो जनाब ये साथ साथ मैं बर्तन भी धो रही थी। अल्लाह का शुक्र है खाना बनते बनते सारा किचन जो था वो मेरा क्लीन हो चुका था, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, बड़ी मतलब कि मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरा किचन जो है ना वो साफ़ हो गया। तो जनाब बर्तन धोना, मुझे सारे काम करना खुद अच्छा लगता है। मेरा दिल करता है मुझे सारे काम खुद करने हैं, मुझे कोई भी काम किसी से ना करवाना पड़े। इवन कि मैं अपनी सिलाई तक खुद करती हूँ, कढ़ाई भी कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना शुक्र है, मैं अपने रब का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि वो उसने मुझे ऐसा बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे रब का करम है, ये मेरे अल्लाह का एहसान है, ये उसकी तौफीक है। उसके बगैर तो मैं टगे की भी नहीं हूँ। मेरा रब बहुत मेहरबान है, और अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह मेरे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए, सब के बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो जनाब ये देखिए माशाल्लाह मेरा किचन कितना नीट हो चुका है, और सालन जो है ना वो भी मेरा बन चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें बड़े बर्तन जो है ना वो मैंने इस टोकरी में रख दिए हैं, छोटे जो हैं वो उस टोकरी में रख दिए। और ज़ैनब फातिमा जो है ना वो जनाब स्कूल से आ चुकी हैं। जब आती हैं ना यकीन करें मैंने पूरा घर नीट किया होता, आते ही दगड़ हो जाती है। और आपके बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे यकीनन। तो मैंने पहले मैं इनको डांटती थी कि आप बैग को पकड़ो, इसको खुद रखो। अब मैं सोचती हूँ जो मैं इतना काम करती हूँ, इनके बैग भी खुद ही उठा के रख लेती हूँ कि कहने की बजाय जो है ना खुद उठा के रख लूँ, खुद ही इनको समझ आ जाए कि अभी छोटियाँ हैं। तो जनाब ये देखें बड़ा मज़ेदार हमारा चिकन तैयार हो चुका था। रोटी भी मैंने बना ली थी जिसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। तो जनाब ये देखें जल्दी से मैं और फातिमा हम दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं। फ़ज़ान फ्रेश हो रही है, फिर आते ही उन्होंने खाना खा के नमाज़ पढ़ेंगी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के जो है ना फिर 3 बज जाते हैं, फिर ये कुरान सुनाने जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं ज़ैनब और फातिमा दोनों माशाल्लाह से दोनों हाफ़िज़ा हैं। ज़ैनब का तो मुकम्मल हो चुका है कुरान पाक, फातिमा भी हिफ्ज़ कर रही है। तो दोनों फिर करीब ही मदरसा है, दोनों फिर खाना खाने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना कुरान सुनाने के लिए चली जाएंगी। तो जनाब मैं थोड़ी देर के लिए खाना खा के मतलब कि रेस्ट करने लेट गई थी। फिर उसके बाद जो है ना ज़ैनब फातिमा के सार पढ़ाने के लिए आ गए। वो बच्चियाँ अपने रूम में बैठकर पढ़ रही हैं, और मैंने बनाई अपने लिए बड़ी मज़ेदार सी चाय, और मैं आ गई अपने योगा सेंटर वाले रूम में। इधर मैंने तकिया लगाया और मज़े से लेट कर जो है ना मैं
इंजॉय कर रही थी और साथ साथ मैं अपनी चाय पी रही थी। और बड़ा मज़ा आता है मुझे, बच्चियाँ जब उस रूम में पढ़ रही होती हैं, मैं अकेली इस रूम में लेटती हूँ ना, बड़ा सन्नाटा सा, बड़ा सुकून सा होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और कारपेट मुझे बहुत पसंद है कि देखें कितने आराम से इंसान लेट सकता है। तो जनाब ये इधर हो चुकी थी शाम, मैं अब आपको मिल रही हूँ शाम में। जो मैंने सुबह कपड़े धोए थे, सारे कपड़े तो खैर यकीन करें अगर मैं व्लॉग में दिखाना चाहूँ तो मेरे डेली ही धुलते हैं, डेली इस्त्री होते हैं। तो मैं जो मेरे और मेरी बच्चियों के कपड़े हैं वो तो मैं हर दफ़ा आपको बताती हूँ कि मैं ऐसे ही हैंगर कर देती हूँ। जो सूट जिसने पहनना होता है वो इस्त्री कर लेता है। जो मेरे मियाँ के अलावा सब के कपड़े जो है ना मैं मतलब कि इस्त्री किए बगैर हैंगर कर देती हूँ। जो तय लगाने वाले होते हैं वो तय लगा लेती हूँ। बच्चियाँ जब एक्सरसाइज करती हैं तो वो मतलब कि वो वाले कपड़े उनके ट्राउज़र शर्टें जो हैं वो मैं उधर रख देती हूँ। तो जनाब इधर मैं बना रही हूँ मटन आलू शोरबे वाले, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकी थी। साथ साथ ही मैं ये भी बना रही थी, साथ मैं आपको अपना रूम दिखा रही हूँ कि देखो बच्चों ने कैसे हलचल मचा दी। जैनब लेट के वो देख रही मोबाइल, और जो है ना मैंने वो कपड़े जो सारे तय लगाए थे वो अभी मैं इसको हैंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं भाग के कभी कोई काम कर रही थी कभी कोई काम कर रही थी माशाल्लाह। तो सारे कपड़े जो है ना मैंने लगा दिए हैं। और ये जो बच्चियों के योगा सेंटर वाले हैं, मतलब कि जो एक्सरसाइज वाले वो हैं, और दूसरे जो है ना वो हैं। इस कुकर में मैंने मतलब कि बनाया था सालन। अब इसको मैं थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे मेहमान आ गए थे तो उनके लिए मतलब कि मुझे देना पड़ा। बनाया तो हमने अपने लिए था, लेकिन जिसके नसीब का था उसको मिल गया। मेरे मियाँ का फ़ोन आ गया था कि उनके कोई जानने वाले आए हैं तो उनके लिए सालन चाहिए, तो फिर वो सालन जो है ना हमने उनको भेज दिया। तो जनाब ये शहीर साहब आए हुए हैं, बड़े मज़े से ऐसे लेटे हुए थे। जैनब फातिमा जैनब पास बैठ के पढ़ रही है और वो पास लेटा हुआ। मैं उससे पूछ रही शीरा आपने खाना खाना, तो मुझे कह रहा था जी। तो ये बच्चे देखें बैठ कर पढ़ रहे हैं। अभी फातिमा ने वो मुल्तानी मिट्टी लगाई हुई थी जब ये हमारे घर आया, तो मुझे कह रहा था कि दादा पुप्पो माओ के पुप्पो जो है ना वो माओ बनी हुई है, बिल्ली बनी हुई है, वो डरता है ना माओ से। तो मैंने कहा जाओ फातिमा ना छेड़ो उसको, तो उसको भी कह रहा था कि जा पुप्पो जा। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। हमारे व्लॉग को एंजॉय करें, जज़ाकल्लाह।